भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में सोने की जमकर खरीदारी की है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन से 100 टन से ज्यादा सोना देश में वापस ट्रांसफर करा लिया है। साल 1991 के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब सेंट्रल बैंक ने अपना स्थानीय भंडार में इतना सोना जमा किया है। सूत्रों के मुताबिक देश के भीतर सोना जमा करने के लिए एक लॉजिस्टिक कारण है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक अपने स्टोरेज को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च के अंत तक आरबीआई के पास 882.1 टन सोना था। इनमें से 413 टन सोना आरबीआई ने विदेशों में रखा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई ने अपने भंडार में 27.5 टन सोना जोड़ा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक पारंपरिक रूप से बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सोना रखते हैं। भारत भी इसमें अपवाद नहीं है और आजादी के पहले के दिनों से ही बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास भारत का सोना स्टॉक में पड़ा हुआ है। साल 1991 में केंद्र सरकार को भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के लिए सोना यानी कि गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। साल 1991 के बाद यह पहला मौका है जब रिजर्व बैंक ने अपना स्थानीय भंडार में इतना सोना जमा किया है। इतना ही सोना आने वाले कुछ महीनों में आरबीआई फिर से मंगवा सकता है। रिजर्व बैंक ने यह सोना अपने भंडार में रखने के लिए लंदन से मंगवा लिया है। रिजर्व बैंक दुनिया के कई देशों में अपना सोना रखता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का गोल्ड विदेशों में क्यों जमा है और अब इसे वापस लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। सोने की चमक लगातार बढ़ती जा रही है। सोना आज के समय में दुनिया के किसी हिस्से में आर्थिक ताकत की सबसे बड़ी पहचान है। भारत अपनी इकोनॉमी को मजबूत रखने के लिए लगातार अपना गोल्ड रिजर्व भी बढ़ाता रहता है। देश की गोल्ड रिजर्व को मेंटेन करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है, जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा होता है। भारत का गोल्ड रिजर्व इस समय 800 टन से ज्यादा है, लेकिन इनमें से करीब 300 टन पहले से ही देश में है। बाकी का गोल्ड रिजर्व मुख्य तौर पर ब्रिटेन और अमेरिका में रखा गया है। इसमें से करीबन 100 टन सोना आरबीआई ने लंदन से वापस लाने का काम किया है। इससे पहले भारत ने इतनी बड़ी मात्रा में सोना 1991 में तब मूव किया था जब भारत की इकोनॉमी अपने बुरे दौर में थी। तब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में भारत का 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखना पड़ा था ताकि आर्थिक संकट से निपटा जा सके। इस घटना के बाद ही देश में लिबरलाइजेशन की जमीन तैयार हो पाई और फिर जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बने तो देश की इकोनॉमी ने उदारीकरण का रास्ता अपनाया, जिससे देश के लिए तरक्की का रास्ता खुला। हालांकि मौजूदा घटना इससे बिल्कुल अलग है। अब की बार आरबीआई ने 100 टन सोना इसलिए वापस मंगाया है क्योंकि कोई संकट नहीं है, बल्कि इसके दूसरे कारण है। ये 100 टन सोना वापस मंगाना भारत की आर्थिक मजबूती को दिखाता है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकतर देश अपना गोल्ड रिजर्व को लंदन में या फिर अन्य देशों में रखते हैं। अब आरबीआई इसी को बदलने की कोशिश कर रहा है और अपने सोने को वापस अपने देश में लाने की कोशिश कर रहा है। 100 टन सोने की कीमत भी 8.5 अरब डॉलर है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में सोने को मुख्य तौर पर मुंबई या नागपुर के वॉल्ट में रखता है। जो 100 टन सोना भारत वापस आया है, इसे भी यहीं पर रखा गया है। दुनिया के अधिकतर देश इस समय सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट स्टडी के हवाले से बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के बाद दुनिया में एक नई तरीके की मुसीबत सामने आई है। लड़ाई से नाराज पश्चिमी देश और यूरोप ने रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन पाबंदियों के बाद से रूस की 640 अरब डॉलर के फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व में से आधा विदेशी बैंकों में फंस गया है। दुनिया भर में चल रही कई लड़ाइयों के चलते कई देश अब अपना सोना विदेशों से वापस मंगा रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के देश कई तरीके के संकटों से बचने के लिए सोने का एक बड़ा भंडार रखते हैं। जब भी किसी देश पर संकट आता है तो सोना ही उसे उबारने का जरिया बनता है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना रखते हैं। आजादी के पहले के दिनों से ही बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास भारत के सोने के कुछ स्टॉक पड़े हुए हैं। विदेश में सोना रखने के कई फायदे हैं और इसलिए सभी देश अपने गोल्ड का कुछ हिस्सा विदेशों में रखते हैं। इसकी 2-3 बड़ी वजह हैं। पहली तो यह है कि आरबीआई भारी मात्रा में हर साल गोल्ड खरीद करता है। जाहिर है कि यह सोना विदेश से खरीदा जाता है और ग्लोबल लेवल पर सोने का सबसे बड़ा एक्सचेंज मार्केट भी इंग्लैंड में ही है। लिहाजा आरबीआई उसी एक्सचेंज से गोल्ड खरीद कर इंग्लैंड के ही बैंक में जमा कर देता है। इससे सोने की लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाती है, यानी इधर से दूसरी जगह पर पहुंचाने का जो खर्चा होता है
वो नहीं होता है। दूसरी बड़ी वजह है कि भारत दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार करता है। व्यापार का ट्रांजैक्शन डॉलर या सोने में किया जाता है। विदेश में रखे सोने से ट्रांजैक्शन आसान हो जाता है। और जो तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि आपदा की स्थिति में अगर भारत में रखा सोना नष्ट हो जाता है तो विदेश में रखे सोने से अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता है। अगर किसी प्राकृतिक आपदा से सोने के भंडार को नुकसान पहुंचता है तो विदेश में रखा सोना देश की इकोनॉमी को गिरने नहीं देता। देश में आर्थिक संकट आने की स्थिति में विदेश में रखे सोने को गिरवी रखना आसान हो जाता है। मतलब साफ है कि गोल्ड रिजर्व विदेश में रखने की अपनी मजबूरियां हैं और अपनी जरूरतें भी हैं। लेकिन अब भारत अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए विदेश में मौजूद अपना सोने का एक बड़ा भंडार वापस भारत ला रहा है। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।